प्रधानमंत्री मोदी जी से जब आप मिली तो क्या बातचीत हुई है? एकल अभियान की जितनी भी अपनी योजनाएं हैं उनके संबंध में उनसे चर्चा हुई। आप बहुत सारा सामान लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने गई थी, तो उस सामान में क्या क्या था? एकल के पत्रक थे, एकल का जो पूरा एक किट बनती है पुस्तकों की, वो पूरी पुस्तक की किट भी मैंने उनको प्रदान की। तो इन 20 साल के सफ़र में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग क्या रहा? पुरुष समाज के बीच में अपनी बात को कैसे रखना और हमारी बात लोग कैसे माने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एकल के योद्धा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो एकल आरोग्य योजना की राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमुख हैं। इनका नाम सविता गुप्ता है और इन्होंने काफ़ी कठिनाइयों को पार करते हुए आज यहाँ तक पहुँची हैं। इनके साथ सबसे खास बात यह है कि ये पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर उनसे मुलाकात भी कर चुकी हैं। सविता गुप्ता की समाज सेवा से पीएम मोदी भी प्रभावित हुए और उन्हें दिल्ली बुलाया और मिले भी। पीएम मोदी सविता के कामों से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने सविता से बातचीत की और उनसे ये भी पूछा कि आप ये कैसे कर लेती हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय लिया था और प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी आसानी से मिल जाएगा, परंतु जिस दिन पूरा विश्व माननीय मोदी जी को याद कर रहा था, उनके जन्मदिवस वाले दिन पूरा विश्व उनको फ़ोन पर बधाइयाँ दे रहा था और जिस दिन उन्होंने मध्य प्रदेश के उद्यान में चीते छोड़े थे, इतनी व्यस्तता वाले दिन भी स्वयं प्रधानमंत्री जी के आवाज़ से ही मुझे फ़ोन आया। उन्होंने ही मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बुलाया। तब मैं उनसे उनके जन्मदिवस के बाद भेंट करने गई। उनका 1 घंटे का समय मुझे मिला, जिसमें हमारी अनौपचारिक वार्ता और एकल अभियान की जितनी भी अपनी योजनाएं हैं उनके संबंध में उनसे चर्चा हुई। उसके बाद में अपने अभियान में कोविड से पहले की क्या स्थिति थी जब से विद्यालय प्रारंभ हुए थे और आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कोविड में एकल ने कितना बड़ा काम किया है, ये सारी बातें उनसे हमारी विधिवत चर्चा हुई। सविता गुप्ता जब पीएम मोदी से मिलने गयी तो वो अपने साथ कई चीजें लेकर गयी, जिनमें से कुछ किताबें थी, कुछ उपहार थे पीएम मोदी के लिए। सविता बताती हैं कि पहले तो पीएमओ के अधिकारियों ने सामान ले जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन बाद में सविता ने उन्हें मना लिया। उसमें हमारे पास थी एकल प्रयास, जो अपनी पुस्तक आती है, महिला विभाग की एक पुस्तक थी, हमारा खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम लखनऊ में होने वाला था, उसके आमंत्रण के पत्र हमारे पास थे और उसके साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि जो लड़ाई अंग्रेज़ों से पहले देश में आताताइयों को घुसने से पहले हमारे क्रांतिकारी जिनके नाम आज बहुत ऊंचाई तक हैं, जिनको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनसे भी पहले कुछ क्रांतिकारी हुए हैं जिनको आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। ऐसे लोगों को आप खोज करके और उनके द्वारा किए हुए कार्यों को इकट्ठा करके और एक पुस्तक लिखी जाए, जिससे फिर हम उन लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें जो अभी तक छुपे हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, जिनका नाम आज तक सामने नहीं आया है। तो ऐसी एक पुस्तक भी उसमें साथ में थी। वो पुस्तक भी मैंने उनको बताया जाकर के कि ये आपके द्वारा कही गई ही पुस्तक लिखी है, ये पुस्तक भी उनको दी। और बहुत सारे अपने एकल के पत्रक थे, एकल का जो पूरा एक किट बनती है पुस्तकों की, वो पूरी पुस्तक की किट भी मैंने उनको प्रदान की। प्रधानमंत्री मोदी जी से जब आप मिली तो क्या बातचीत हुई है? अक्सर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को हमेशा अभी कभी सेवा का मंत्र देते हैं, कभी सर्विस का मंत्र, तो आपके साथ क्या क्या बातें हुई? सबसे पहली बात तो मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में आपको बताऊं, जैसे ही हम उनके पास पहुँचे तो बाकी लोगों के पास जब हम मिलने के लिए जाते हैं या जब कोई अपने पास मिलने के लिए आता है तो लोगों को खड़े होना पड़ता है कि हाँ बहुत बड़ा कोई अधिकारी आया है, तो छोटा कार्यकर्ता या छोटा वर्कर उनके सामने खड़ा होकर के उनका सम्मान करता है। परंतु प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैं उनके आवास पर पहुंची, जो समय उन्होंने मुझे मिलने के लिए दिया था, उस समय से पहले ही प्रधानमंत्री जी वहाँ उपस्थित थे। मुझे उनसे मिलने के लिए उनका इंतज़ार नहीं करना पड़ा। दूसरी चीज़ बड़ी बात ये थी कि जैसे ही हम उनके दरवाजे पर पहुँचे, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर के हमारा अभिवादन किया। मैंने उनका हालचाल पूछा कि आप कैसे हैं, तो एक आत्मीयता का भाव, उनका जवाब था कि एकदम बिल्कुल वैसा हूँ जैसा आप लोगों ने पहले देखा है।
ऐसा लग रहा था कि जैसे हम उनसे बहुत पुराने परिचित हैं और हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। तो एक परिवार के नाते जो बातचीत होनी चाहिए वही भाव था, उसी प्रकार से उन्होंने मुझसे बात की। सविता का ये 20 साल का सफर आसान नहीं रहा, कई परेशानियां झेली, लेकिन वो अपने पिताजी के बताए मार्ग पर चलती रही। पहले 10 वर्ष की आयु में आचार्य, फिर धीरे धीरे आज आरोग्य विभाग के प्रशिक्षण प्रमुख तक पहुंची हैं। सबसे बड़ा चैलेंजिंग वाला काम तो ये होता है कि महिला के रूप में जब कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता है घर से, और वो भी केवल 10 साल की आयु में, तो उसके सामने तो बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं कि हम अपना घर छोड़ करके, अपना क्षेत्र छोड़ करके बाहर निकलते हैं। तो जहां हमें पहुंचना है, जितने बजे पहुंचना है, उस समय कभी ट्रेन लेट हुई, कभी बस लेट हुई, और जिस समय हमें पहुंचना था हम उस निर्धारित समय पर नहीं पहुंचे। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें जहां रुकना था वो लोग हमें वहां नहीं मिले। तो रात्रि में जो रुकने की समस्या महिलाओं के बीच में आती हैं कि दिन भर तो व्यक्ति कहीं भी अपना समय व्यतीत करता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है तो महिलाओं के सामने उनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी चिंता आती है कि बहनें अपने आप को अकेले कैसे सुरक्षित कर सकें। तो ऐसी भी चुनौतियां मेरे साथ आईं। बहुत बार मुझे रेलवे स्टेशन पर वेटिंग हॉल में रहना पड़ा, कई बार मुझे बस स्टैंड पर भी रहना पड़ा। और दूसरी चीज़ ये कि जैसा पुराने समय से कहा गया है कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, तो कई बार ऐसा भी सामने आया कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं अपनी बात को सुनाने के लिए, मैं वहाँ उपस्थित हूँ, लेकिन पुरुष समाज के बीच में अपनी बात को कैसे रखना और हमारी बात लोग कैसे माने, ये सबसे बड़ा चुनौती वाला काम होता है महिलाओं के लिए। सविता बताती है कि वैश्विक महामारी कोविड काल के समय एकल आरोग्य के साथ जुटी रही, लोगों तक दवाइयां पहुंचाना, बीमारी से बचने के उपाय बताना, आयुर्वेदिक और पारंपरिक तरीके से कैसे वायरल बुखार से राहत पाना, यहाँ तक कि लाखों की संख्या में मास्क भी बांटे गए। जैसा कि पूरे विश्व में विदित है कि कोरोना काल में सभी अपने अपने घरों में बैठ गए थे, लोगों के व्यापार भी बंद हो गए थे, परिवार में भी लोग एक दूसरे के पास बैठना पसंद नहीं करते थे। उस समय हमारी आरोग्य योजना ने ऑनलाइन हेल्पलाइन शुरू की, जिसमें मरीज फ़ोन करते और फ़ोन करके अपनी समस्या बताते। मैं उनको डॉक्टरों को संपर्क में लेती, डॉक्टरों से संपर्क के माध्यम से जो भी उनकी समस्याएं होती थी उसके माध्यम से उनका प्राथमिक उपचार कैसे हो सकता है, उसके बाद में फिर उनको कौन कौन सी दवाइयाँ मिल सकती हैं, इस प्रकार की चीज़ें हम करते थे। साथ में ऑनलाइन ही प्रशिक्षण होते थे हमारे, जिसमें हम घरेलू चिकित्सा, वन औषधियों की चिकित्सा, छोटे छोटे पेड़ पौधों का हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं अपनी चिकित्सा के माध्यम से, घर की रसोई में हमारे जो छोटा सा हमारा जो चिकित्सालय है उसमें रखे हुए मसालों का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये सब पूरे देश भर में ऑनलाइन ही सिखाया गया। इसमें माताओं ने महती अपनी भूमिका निभाई। उसके साथ काढ़ा कैसे बना सकते हैं, दवाइयाँ कैसे बना सकते हैं, हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर लोगों के पास ऑक्सीमीटर भी पहुँचाए गए, थर्मामीटर भी पहुँचाए गए, करोड़ों की संख्या में मास्क भी बना करके आरोग्य योजना के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराए गए। आवश्यकता पड़ने पर जो भी मरीज़ थे उनके पास दवा, डॉक्टर, ऑक्सीजन तक पहुंचाए गए, जिससे लोगों की जान बचाने में हमारे आरोग्य योजना ने सहयोग दिया। इसके अलावा सविता आज भी गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक कर रही हैं और ये बता रही हैं कि कैसे उन्हें घरेलू नुस्खे के साथ घर में मौजूद मसालों से कैसे छोटी छोटी बीमारियों को बड़ा होने से बचाना है। सबसे पहले तो हमारी आरोग्य योजना में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। हम आरोग्य योजना में सबसे पहला प्रयास ये करते हैं कि हमें रोग हो ही ना, हम उसके लिए कौन कौन से उपाय करें। जैसे बासी भोजन नहीं करने का आग्रह करना, खाने पीने की चीज़ों को खुला नहीं छोड़ना, सुबह अपने शरीर से इतना काम लेना कि आपका शरीर एक बार पसीना छोड़े। दूसरा, हमारे घर में
जो औषधि है, जो हमारे घर में एक औषधालय है जिसको हम रसोई घर के नाम से जानते हैं, उसमें छोटे छोटे मसाले किस प्रकार से हम दवाइयों के रूप में काम कर सकते हैं, उनको ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए काम करते हुए किसी भी व्यक्ति को घर में चोट लग जाए, हाथ कट जाए, तो हमें तुरंत हल्दी पाउडर का उपयोग कैसे करना। दूसरा, सर्दी जुखाम बुखार हो जाए, पेट दर्द हो जाए, तो हम अजवाइन के माध्यम से अजवाइन को गर्म करके उसके पानी का उपयोग उनको बता सकते हैं। हमारे घर में तुलसी है, हर घर में तुलसी होती है, तुलसी के पौधे का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हमारे आसपास हैं, हम उन पेड़ पौधों का उपयोग औषधि के रूप में किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमारी आरोग्य योजना में सिखाई जाती हैं। स्वच्छता भी एक बहुत बड़ा विषय रहता है इसमें, जिसमें 2 प्रकार की स्वच्छता रहती है। एक व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्ति यदि साफ नहीं रहेगा तो भी रोगों को खुद अपने पास बुलाएगा। और दूसरा, सामाजिक स्वच्छता, यदि मान लीजिए हमने अपने आप को स्वच्छ रख लिया पर हमारा परिवेश स्वच्छ नहीं है, हमारा घर हमारा मोहल्ला स्वच्छ नहीं है, तो भी हम बीमारियों को आने से नहीं रोक सकते। तो ये थी हमारे साथ सविता गुप्ता, जो एकल आरोग्य योजना की राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमुख हैं, और इन्होंने आज हमें बताया कि कैसे इनका सफ़र रहा। एक 10 साल की बच्ची से आज यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इनका कैसा रहा। तो अगले हफ्ते फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए योद्धा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।